असली बात यह है कि ये जो मानसिकता है बाबा साहब विरोधी, संविधान विरोधी, ये इनके पुरखों की मानसिकता है। जो उनके पुरखे बाबा साहब के साथ करते थे, आज वो लोग सदन में बाबा साहब के साथ कर रहे हैं और उनकी पार्टी का हैंडल ये करके कर रहा है। क्या डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को रिप्लेस करना इतना आसान है आपके लिए? क्या डॉक्टर अंबेडकर के का अपमान करना आपके लिए इतनी आम बात है? आपने अक्षम्य अपराध किया, उसकी माफी मांगिए। जिन लोगों ने ये किया उनको बर्खास्त कीजिए। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। और उन्होंने इस तस्वीर में, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर विपक्ष कल संसद में प्रदर्शन कर रहा था, अपनी आवाज उठा रहा था, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने उस तस्वीर को एडिट करके उसमें जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी है, उस व्यक्ति की जिसको वो खुद राष्ट्रद्रोही बताते हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए सदन में कहा है, उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उनके बचाव में तो खुद नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। इस देश सब कुछ सहता है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, जो कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं। क्या कहेंगी मैम, जिस तरह से पार्लियामेंट में बाबा साहब जी को जो अपमान किया गया है, जो अमित शाह जी द्वारा इस तरह से बातें की जा रही हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? गलत है, बिल्कुल गलत है, अक्षम्य अपराध है। जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए सदन में कहा है, उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो इस्तीफा नहीं दे रहे तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन उनके बचाव में तो खुद नरेंद्र मोदी उतरे हुए हैं। असलियत यह है कि बाबा साहब के इस अपमान को करने के बाद अमित शाह झूठ बोल रहे हैं और ट्विटर को एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और आईटी डिपार्टमेंट में चिट्ठी लिखकर ये बोला है कि उनका वीडियो हटाया जाए, वो किसी कानून का उल्लंघन करता है। किस कानून का उल्लंघन कर रहा है ये वीडियो? ये वीडियो जस का तस हमने दिखाया है। राज्यसभा की उनकी स्पीच पे जाइए, अनएडिटेड स्पीच है, 34 पन्नों की स्पीच है, 344 पृष्ठ नंबर पे जाइएगा तो उसमें आपको अमित शाह ने जस का तस जो कहा है वो सामने दिखाई देगा। और वहां पर पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि आजकल मान्यवर एक फैशन चल गया अंबेडकर 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 कहने का। मैं आपको स्पीच से सुना देती हूँ, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन अभी इसी अक्षम्य अपराध से वो जूझ रहे थे, अभी उनको उसी की सजा नहीं मिली थी। बीजेपी ने और एक नई हरकत करी और उन्होंने इस तस्वीर में, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लेकर विपक्ष कल संसद में प्रदर्शन कर रहा था, अपनी आवाज उठा रहा था, बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने उस तस्वीर को एडिट करके उसमें जॉर्ज सोरोस की तस्वीर लगा दी है, उस व्यक्ति की जिसको वो खुद राष्ट्रद्रोही बताते हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर को रिप्लेस करना इतना आसान है आपके लिए? क्या डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करना आपके लिए इतनी आम बात है? आपने अक्षम्य अपराध किया, उसकी माफी मांगिए। जिन लोगों ने ये किया उनको बर्खास्त कीजिए। अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए। असली बात यह है कि ये जो मानसिकता है बाबा साहब विरोधी, संविधान विरोधी, ये इनके पुरखों की मानसिकता है। जो उनके पुरखे बाबा साहब के साथ करते थे, आज वो लोग सदन में बाबा साहब के साथ कर रहे हैं और उनकी पार्टी का हैंडल ये करके कर रहा है। लेकिन उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, उस बात को तोड़ मटोड़ कर दिखा रहे हैं। क्या तोड़ मरोड़ है? मैंने आपको बता तो दिया। राज्यसभा की उनकी अनएडिटेड स्पीच की कॉपी निकाल लीजिए, पेज नंबर 344 पे जाइएगा, अंतिम पैराग्राफ पढ़ लीजिए। जस का तस जो हमने बोला है वो दिखाया है। ना हमने स्पीच को इधर से कुछ काट के किया है, ना उधर से किया है। वो डरते हैं कि देश को उनका असली सच पता चल रहा है, इसलिए वो स्पीच को हटाना चाहते हैं। वो जो भी कर लें, स्पीच घर घर तक पहुंच गई है, क्योंकि इस देश सब कुछ सहता है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में हर नागरिक को एक बराबर अहमियत और सम्मान दिया है। बाबा साहब के संविधान के लिए, उनके सम्मान के लिए ये देश उठ खड़ा होगा। सर, मैम ने आपने कहा कि ये स्पीच घर घर तक पहुंच गई है, सोशल मीडिया का देन है, लेकिन लगातार ट्विटर और फेसबुक पे हम देख रहे हैं तो एक बात चली आ रही है कि बाबा साहब की प्रतिमा पे फोटो तो माला तो चढ़ाया जाता है, लेकिन उनको विचारों पे ताला लगाया जाता है। और ये दौर लगातार चला आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीजेपी करती नहीं। आप ये मत करिए, ये आप गलत काम कर रहे हैं। एक कूची से सबको मत पोतिए। कांग्रेस वो बिल्कुल नहीं करती है। कांग्रेस बाबा साहब के संविधान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। कांग्रेस बाबा साहब के विचारधारा पे चलती है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की जब बात करती है, वो बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाती है। कांग्रेस जब बात करती है जातिगत जनगणना के अलावा 50% आरक्षण की लिमिट हटाने को, तब भी वो यही काम करती है। तो ये गलत है, आप बिल्कुल इस तरह की बात मत करिए। आप बयान दे रही हैं मैम, जब कांग्रेस का जब दौर था तो दीजिए, पहले मैं बोलूंगी, फिर आप मेरे सवाल का प्रत्युत्तर कीजिएगा। बीजेपी जब लैटरल एंट्री करती है, बीजेपी जब
तमाम और चीज़ें करती है, जिससे आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश करती है। जब ओबीसी को कोटा नहीं देती है विमेंस रिजर्वेशन में, तब वो बाबा साहब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप पूछिए। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि तमाम जो, लेकिन ईवीएम को लेकर मैं आपसे सवाल करूंगा, मेरा जिस तरह प्रेस से कॉन्फ्रेंस बाबा साहब पे थी। जो मतलब मेरी ईवीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस बाबा लेकर साहब आई पे थी, थी। उसको लेकर आप क्या मैं बाबा कहेंगे? साहब आप पे कहेंगे बोलना कि चाह रही थी। लोकतंत्र भी खत्म मैं किया बाबा जाता साहब पे है? बोलना चाह रही थी, मैंने बोल दिया। धन्यवाद। तो ये सुप्रिया श्रीनेत जी थी, जिस तरह से कांग्रेस की प्रवक्ता थी, ये कह रही है कि बाबा साहब का जो बीजेपी लगातार अपमान कर रही है, जो आरएसएस विचारधारा की जो बीजेपी है। आप लोगों ने देखा जिस तरह से संसद में, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब को लेकर जिस तरह से कह रहे थे कि बाबा साहब एक ट्रेंड बन चुके हैं। अगर इतना नाम अगर किसी आप भगवान का लेते हैं तो शायद स्वर्ग में चले जाते। सोचिए, जो इस देश जो चलता है संविधान से चलता है, और बाबा साहब जी द्वारा बनाया है संविधान। लेकिन सवाल उठ रहा है ये कि जो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लगातार आप दशकों से देख रहे हैं कि बाबा साहब बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के ऊपर माला तो चढ़ाया जाता है, फूल की बरसात तो होती है, लेकिन उनको विचारों को धरातल पे नहीं उतारा जाता है। आप बीते दिन आम आदमी पार्टी को देखे होंगे कि उसमें गिने चुने एक शेड्यूल कास्ट से एक मंत्री हुआ करते थे, राजेंद्र पाल गौतम जी। उनको जब बाबा साहब के उन्होंने विचारों को पढ़ा तो उनसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांग लिया गया। और यही कांग्रेस जो सुप्रिया श्रीनेत जी ईवीएम को और तमाम चीज़ों को लेकर बोल रही थी, जब कांग्रेस का दौर था तो क्या क्या कारनामे की हैं पूरा देश जानता है। मंडल कमीशन की सिफारिशें नहीं लागू की गई। आज भी जो मंडल कमीशन है वो धरातल पर नहीं लागू किया हुआ है। और आज लेकिन बाबा साहब का अपमान नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।